जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी ऐप है जिसको हमने आज इम्प्लीमेंट करना है, ज़ाइलोफ़ोन ऐप। वैसे उसकी वीडियोस आपके पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद थी, अगर आप करना चाहते तो कर सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसको थोड़ा सा हमने लेटेस्ट तरीके के साथ बस सॉल्व करने की कोशिश की। इस तरह से बटन आपके पास नज़र आएंगे, उनको आप प्रेस करके डिफरेंट साउंड उससे प्ले करवा सकते हैं। ये इसमें जैसे कि ये वीडियो लगी हुई है और ये इमेज है और ये नीचे एक वीडियो है, ठीक है। इसकी साउंड नहीं आएगी क्योंकि वो अटैच है इसके साथ प्रोजेक्टर। तो अब इसके साथ हमने वॉइस कैसे इसके अंदर ऐड की है, ज़ाइलोफ़ोन की तरह की इसकी शक्ल बना दी है। डिफरेंट वॉइसेस हैं, डिफरेंट वॉइसेस इसमें रखी हैं हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमने डाउनलोड कर लिया है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंट वॉइसेस वैसे सुना दूँ, शायद सुन जाए। जी, ये ज़ाइलोफ़ोन ऐप के अंदर ये एसेट वाले फ़ोल्डर में ये वॉइसेस पड़ी हुई हैं, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। तो देखते हैं। अच्छा, ये आपको मेरे साथ सुनाई नहीं दे रही, आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन ये वीडियो जब सुनेंगे तो उसमें आपको सुनाई देगी। फिलहाल ये सारी वॉइसेस डिफरेंट इसमें रखी हुई हैं, सारी प्ले प्ले हो रही हैं, ठीक है। मैं सिर्फ चेक कर लूँ, ठीक है, सारी प्ले हो रही है, डिफरेंट वॉइसेस हैं। लेकिन ये वॉइसेस बहुत ज़्यादा बड़ी रखी हुई हैं मेरे ख्याल में, इस वजह से प्ले नहीं हो पा रही। तो वॉइसेस थोड़ी सॉन्ग टाइप रखी हुई हैं उसने, स्टूडेंट ने। तो हम ये करते हैं कि हम किसी और से वॉइसेस, हल्की सी बीप्स लेनी है हमने, ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट करके रखते हैं, उतनी देर तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो ये हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी बीप्स रखनी है। ये मेरे ख्याल हमारे पास 4 नहीं आई है ना, 4 भी आ गई है, ठीक है। नोट 4 डन हो गया जी यहाँ तक। अब हम आते हैं वापस और अपने स्क्रिप्ट की तरफ देखते हैं। ये 5 हमने वॉइसेस पहले डाउनलोड करके रख ली हैं। एक नया प्रोजेक्ट खोलते हैं, ठीक है। फिर हम अपने स्क्रिप्ट को जाके देखेंगे कि हमने उसमें क्या क्या काम करने हैं। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं जी ज़ाइलोफ़ोन विद चैट जीपीटी 2024। अब ये ऐप चैट जीपीटी से बनाई है, जो पहले आपको वीडियो में नज़र आएगी वो सिंपल बनाई हुई थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाने के लिए मैंने उसमें कवर अप की हैं, वो आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो जब तक ये लोड करता है तब तक वापस आ जाएं। और ये हमारे पास ऐप यहाँ से खुल गई, इसको हम ज़रा यहाँ तक पहुँचा देते हैं। ओके जी। इसमें जो पहले मैंने ऐप उसे बनवाई वो थोड़ी मुश्किल थी, उसमें उसने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ऐड कर दी थी। तो वो मैंने उसे कहा कि ये वाला हमें काम नहीं चाहिए, अभी हम इस लेवल पे नहीं पहुँचे। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और ये आ गए, ठीक है। कंप्लीट सिंप्लीफाइड कोड, मेरे ख्याल इससे ऊपर है कोड, सिंप्लीफाइड कोड यहाँ पे गुजर गया। क्रिएट अ साउंड मैनेजर और ये ठीक है, विदाउट एक्सपोजिंग एसिंक्रोनस कोड, ठीक है। अभी इसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमने यूज़ नहीं की, वो हम जाके यूज़ करेंगे एक दो ऐप्स के बाद। वेदर ऐप के अंदर जाकर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट सेटअप किया, ऑब्वियसली। और अगर आप कर रहे हैं जनाब वी एस कोड, तो वी एस कोड पे ऊपर फ्लटर क्रिएट ज़ाइलोफ़ोन ऐप आपने क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद आप उसको ज़ाइलोफ़ोन फोल्डर में गए, ना भी जाए, हमने सीधा सीधा इधर डायरेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए, ये वाले स्टेप यहाँ तक थे, कोई इशू नहीं है। आप इस तरह से करें काम या उस तरह से करें, कोई इशू नहीं है। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, डन हो गया जी। अब इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने सबसे पहले ऑडियो एसेट्स जो है नोट 1 से लेके नोट 7 तक हमने अपने एसेट्स फोल्डर में डालने। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने इसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। और प्रोजेक्ट में जाकर हमने सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम है एसेट। पहले हमने बनाया था इमेजेस, ठीक है। अब हम बना रहे हैं एसेट्स।
तो ये हमने एक फोल्डर बनाया, ये हमारा फोल्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है, ओके। अब किसी के दिमाग में सवाल नहीं आया कि सर पहले इमेज क्यों बनाया और एसेट क्यों बनाया? हाँ हाँ जी सर, आपने बनाया तो अच्छी बात है, बनाया, सही बनाया, हाँ ऐसे ही है। और भाई इमेजेस जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइन मतलब नजर आ रहा है सामने, रीडेबल है कि यार ये सिर्फ इमेजेस के लिए। एसेट का मतलब उसमें इमेज, ऑडियो, वीडियो और भी कोई चीजें ऐड की जा सकती है। एसेट काफी सारी चीजों का नाम है और इमेजेस स्पेसिफिकली इमेजेस का ही नाम है। तो जब आपने स्पेसिफिकली इमेजेस ही यूज करने, तो वो बेहतर है कि आप इमेजेस वाले फोल्डर में एडजस्ट करें। कोई इसमें कोई लॉजिक की कोई खास वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने वहां से इमेजेस साउंड कॉपी कर लिए और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया और ये सारे इंशाल्लाह इसके अंदर पेस्ट हो जाएंगे और ये सारे के सारे गिटहब में भी ऐड हो गई हैं। तो ये सारी नोट्स हमारे पास आ गई हैं। इसको डबल क्लिक करके चेक कर लें कि ये प्ले हो रही है नहीं। ये यहाँ पे तो इस तरह से फॉर्मेट में आ गई है, ठीक है, वैसे हमने प्ले करके देख ली, ठीक हो गया जी। अब ये वाला जो कोड है ये हमें ऑब्वियसली ख़त्म करना है, ये तो हमने यूज़ नहीं करना। ओके जी, वापस आ जाए। यहाँ तक का काम हमने काम कंप्लीट कर लिया। ये मैं आपके सामने इसलिए पूरा पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये फाइल मिले तो आप भी आसानी के साथ इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। आपको कोड नहीं देंगे हम इसको, आपको ये वाली फोल्डर फाइल देंगे ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख के कर सकें, ठीक है। अब उसके बाद एसेट डायरेक्टरी साथ साथ बताया है, ठीक है। अब उसके बाद जाइलोफोन ऐप। अब हमने ये जो जिस तरह से इमेजेस रजिस्टर करवाए थे ना, एज इट इज ही हमने क्या करवाना है जाइलोफोन के अंदर, एसेट्स के अंदर नोट 1 2 3, ठीक है, इस तरह से रजिस्टर करवानी है। तो हम क्या करते थे, हम जस्ट ये लाइन लगा देते हैं, ये वाली, ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती है। तो pubspec.yaml फाइल में उसने कंप्लीट हमें एक वो प्रोवाइड कर दिया स्क्रिप्ट। यहाँ पे शायद हमें बिल्कुल नीचे उसने वो प्रोवाइड भी की हुई थी फाइल पूरी ना, मैं देख लूँ कि शायद मुझे नजर आई थी। ये देखें, हाँ ये वाली, ये देखो उसने पूरी मुकम्मल फाइल भी दे दी है, YAML फाइल, ठीक है। तो आप ये करें कि आप इसके एनवायरनमेंट को छोड़ दें, बाकी सारा काम, ठीक है, नीचे यहां से कॉपी कर लें। तो आपके पास जो भी टूल होगा उसके जरिए आपने यहां से इस वाले स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना, बस, ठीक है, बस ठीक है, जबरदस्त। मैंने क्या चीज स्किप की है, इन्वायरमेंट वर्जन और ये वो, ताकि ये आपके जो रियल टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है ना ये उसी का ही रहे। अब इसमें कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से ये लगता है पता नहीं क्या बला है, हालांकि ऐसी कोई चीज भी इसमें नहीं है। अब ये देखें, आपको प्रोजेक्ट का नेम नहीं चेंज करना पड़ेगा, अगर वो पूरी लेके आते हैं आप तो प्रोजेक्ट का नेम भी वही आ जाएगा जो इसमें लिखा हुआ है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए हमने उसको चेंज नहीं किया। हमने कहा कि हम इसको कहां से कॉपी कर रहे हैं, डिपेंडेंसी से, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स भी नहीं चाहिए, मैं यहां से ही पकड़ लेता हूं इसको और ये सारा स्क्रिप्ट जो है डिलीट किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि यस सर ये लास्ट टाइम तो आपने कुछ और बताया था, अब कुछ और बता रहे हैं, तो आप यहां पे इनको खत्म कर दें, तो एसेट पूरा फोल्डर हमारे पास रजिस्टर हो गया। अब देखिए उसमें फर्दर जब एसेट रखा जाता है तो एसेट में ऑडियो का फोल्डर अलग बनाया जाता है, इमेजेस का फोल्डर अलग बनाया जाता है, अगर आपने कोई फॉन्ट स्टाइल यूज किए हैं उनका फोल्डर अलग बनाया जाता है। तो हर चीज का फोल्डर आपने अलग अलग बनाना होता है या बना सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पबगेट करेंगे ताकि हमें सारे जो वॉइसेस हैं वो रजिस्टर हो जाए। जी, तब तक मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये हमने रजिस्टर करवा लिए। हमारी वहाँ से फाइल कॉपी करके लाने का जो पर्पज़ था वो ये कि एक तो इसमें जो इसका वर्जन है वो लेटेस्ट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसने सेट किया हुआ है एसडीके का, और वर्जन सारी सेटिंग हुई हुई है, ठीक है। एक ये नहीं हम चेंज करना क्योंकि चैट जीपीटी हो सकता है कि अपने हिसाब से कुछ और दे दे हमें। और दूसरे नंबर पे उसने आपको दिया था प्रोजेक्ट का नेम अपनी मर्जी से, यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट का नेम रखा था। तो ये तीन चीज़ें उसने चेंज कर देनी थी आपके लिए। तो इन तीन चीज़ों को चेंज करने से बचने के लिए मैंने डिपेंडेंसी से उसका स्क्रिप्ट पकड़ा है। वहां तक मुझे पता लग गया कि जो जो उसने डिपेंडेंसी यूज़ की हैं मुझे वही वही चाहिए। अब उसने इसमें एक चीज़ यूज़ की है जिसका नाम है, इससे पहले कि हम स्क्रिप्ट की तरफ जाएं उससे पहले हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि उसने डिपेंडेंसीज में क्या चीज़ ऐड की हुई है। अच्छा, ये मुझे क्या दिखा रहा था, वैसे कोई पैकेज दिखा रहा था शायद,